हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइटी और जो डिप्रेशन है वो बॉडी में इमोबिलिटी कैसे क्रिएट करता है, आपकी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे सीज करता है और क्या मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी आप सीज होती है, या आप ये कह लीजिए कि आपकी बॉडी में एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, यानी कि आप एकदम स्थिर होते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना हुआ है कि उनके यहाँ ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो गई और उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे कि वो पत्थर की हो गई हैं। मतलब ये है कि उनके अंदर जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मतलब शरीर का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया है, यानी कि वो स्थिर हो गई हैं या स्थिर हो गए हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, इसमें जो जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बॉडी के ऊपर ऐसे बैड इफ़ेक्ट डालते हैं कि बॉडी में आपके कोई काम करने का मन नहीं करता, आपके अंदर लिथार्जिक फील होता है, एनर्जी आपके शरीर में बिल्कुल गायब हो जाती है। वाइस वर्सा ऐसे होता है अगर आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब सेडेंट्री का मतलब हो एकदम से बैठे रहने का काम करते हैं, पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, काम नहीं करते, एकदम लेज़ी रहते हैं, तो उसमें भी होगा क्या कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। मतलब ये है कि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी है तो आपको क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर कोई काम करने की स्थिति नहीं रहेगी, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। और अगर आप काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, तो उसमें होगा क्या, उसमें आपका जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो बढ़ जाएगा। तो इसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे क्योर करें? अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो चलता फिरता नहीं है, बैठा रहता है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो सबसे पहला काम करना चाहिए, उसे चलना फिरना चाहिए, मूव करना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो आप कम से कम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे आप चढ़ लो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक ही जगह पे आप अपना खड़े होके जॉगिंग कर लो, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी जब स्ट्रेच होगी तो आपकी बॉडी में कुछ न कुछ हैप्पी हार्मोन निकलेंगे, हैप्पी केमिकल्स निकलेंगे, वो आपकी बॉडी को टोन अप करेंगे, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में निकलने में हेल्प करेंगे। तो ये आप मान लीजिए, अगर आप अवसाद में हैं और आप बैठे रहते हैं तो आपका अवसाद और बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जिनको अवसाद है, जिनको एंजाइटी है, जिनको डिप्रेशन है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खूब तेज़ से बात करना चाहिए, चीखना चिल्लाना चाहिए। अगर अंदर कोई उनको ये है तो उससे क्या होता है, अंदर की जो एगोनी होती है, जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर उसने आपको कह दिया, आप उसको कुछ कह नहीं पाते हैं, तो आपको एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन हो जाता है और आप परेशान रहते हैं उसको लेकर। अगर आप अपने अंदर की बातें अगर उसको आपने जवाब में कह दिया चीज़ों को, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप कंफर्टेबल और रिलैक्स होते हैं, अपने काम पे आगे फॉरवर्ड अपने काम को करने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ें जो आपके इमोशंस हैं वो अगर आपके अंदर दब गए हैं, आप अपने इमोशंस को दबा के रखते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस आपके जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमोशंस आपके पड़े हुए हैं, वो कभी भी जब भर जाएंगे तो वो इमोशंस आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आप कभी भी इस टाइप की एक्टिविटी ना करें कि आप कभी ज़्यादा देर तक आप बैठे ही रह रहे हैं, किसी से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें और आपको प्रभावित करेंगी, आपको और परेशान करती रहेंगी। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके साथ में कोई, आपके अगल बगल में आपका इष्ट मित्र, कोई फ्रेंड आपका, कोई रिलेटिव आपको, अगर उसको ऐसा दिखता है आपको कि वो डिप्रेस है, वो मेंटली रिलैक्स्ड नहीं है, एंजाइटिक है, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उसको अपने साथ पार्क में ले जाना चाहिए, आप उसको मूव कराना चाहिए। नहीं तो उसकी एक एंजाइटी जो है वो एक विशियस साइकिल बना लेगी, एंजाइटी डिप्रेशन करेगी कि बॉडी के अंदर मोबिलिटी रखेगी, मतलब बॉडी को मोबिलाइज नहीं होने देगी, उसको स्थिर करेगी, और जो स्थिरता है वो उसको फिर से क्या करेगी, एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाएगी। तो एक साइकिल बन जाएगा जो अनब्रेकेबल होता है, आपस में आदमी उसी में उलझ जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फ्रेंडों की होती है, आपके मित्रों की होती है, दोस्तों की होती है। अगर किसी में इस टाइप की एक्टिविटी देखें तो उसको एंजाइटी, डिप्रेशन से उबारने की कोशिश करें, उसकी हेल्प करें। अगर ज़्यादा उसको डिप्रेशन है तो उसको डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। एंजाइटी और डिप्रेशन
का जो रिलेशन है इमोबिलिटी से, मतलब स्थिरता से, आज ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो इसको फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।